हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मज़े में होंगे। चले आज हम अपने अनार प्लांट को फर्टिलाइज़र देते हैं। कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है जो मैं देती हूँ तो इतने गुच्छे में फ्रूटिंग फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। देखें मेरे ये कैरेट में लगा हुआ फ्रूट कैरेट में लगा हुआ अनार का पौधा है और कितनी बम्पर फ्लावरिंग कर रहा है। और ये फ्रूट फ्लावर को गिरने से बचाने के लिए हमें कौन सा उपाय करना है कि वो फ्रूट में कन्वर्ट हो, वो मैं आज बताऊंगी। और कौन सा फर्टिलाइज़र है जो मैं डालती हूँ तो इतनी अच्छी ये फ्रूटिंग करता है, वो आज मैं आपसे शेयर करूंगी। ये मेरा फ्रूट कैरेट में लगा हुआ 10 महीने का प्लांट है और ये देखिए कितनी अच्छी इसने फ्रूटिंग शुरू करी है। इससे पहले मैंने एक बार मैं इसमें से हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और कुछ बंदरों ने भी हार्वेस्ट करी है। और मैं आपसे इसका आज फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी। फ्लावर को गिरने से बचाने के लिए जो काम करना है मैं आपको बता दे रही हूँ। देखें ये मिट्टी कितनी सूखी हुई है। मिट्टी पानी का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, तभी आपके ये फ्लावर ड्रॉप नहीं होंगे और फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। देखिए कितनी मिट्टी सूखी हुई है। इसी तरह से आपको अपने प्लांट की मिट्टी को सूखा रखना है। पानी ये नहीं कि एकदम बंद कर दें। जैसे आप 4 लीटर अगर आपके कंटेनर में पानी डालना है अगर इस प्लांट में, तो आप 2 लीटर पानी देंगे। और अगर 2 लीटर आपका पानी देते हैं डेली तो आप 1 लीटर पानी देंगे। मतलब इस तरह से आपको पानी पौधे में देना है तो आपके जितने भी ये फ्लावर हैं फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। जैसे एक इसमें मेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर होता है। तो मेल फ्लावर को तो ड्रॉप होना ही होना है, लेकिन फीमेल फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। जैसे ये फीमेल ही फ्लावर हैं सारे के सारे, तो ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, अगर आप इस तरह से पानी का ध्यान रखते हैं तो। पानी सबसे पहले बात हो गई। और जो आप इस कंटेनर में समझे कि आप कोई भी और पौधा आपको इसमें नहीं रहने देना है। जैसे ये मेरा टमाटर का पौधा उग गया है तो सारी एनर्जी ये लेने लगेगा, तो इससे इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो मैं ये टमाटर का पौधा निकाल दे रही हूँ। जो भी घास वगैरह हो आपने निकाल देना है। जैसे ये धनिया पत्ती उगा हुआ है तो पहले मैंने नहीं दिया, लेकिन इस टाइम में मैं पूरा निकाल दे रही हूँ। एक भी चीज़ इस प्लांट में रहना नहीं चाहिए, सिर्फ ये आपका अनार का पौधा रहे। और अब इसमें हम फर्टिलाइज़र डालेंगे। कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है, तो पानी का तो आपने ध्यान दे दिया। अब फर्टिलाइज़र भी हमें इस टाइम में कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में देना है। फरवरी में प्लांट में थोड़ी ज़्यादा हमको खाद देनी पड़ेगी, उसको पूरी एनर्जी। अभी तो महीने 2 महीने पे हम लोग थोड़ा थोड़ा देते ही रहते हैं, लेकिन इस टाइम में पूरा एनर्जी अच्छे से इसको प्लांट को, अब ये सीजन की शुरुआत हुई है तो इसलिए ये देखिए गोबर की खाद 1.5-2 साल पुरानी, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। और ये बोन मील का इस्तेमाल मैंने किया है। तो अगर आप बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो रॉक फॉस्फेट और का वो भी मैंने करीब 1 मुट्ठी के करीब लिया है, मतलब 4 चम्मच। और ये बायो पोटास आपको लेना है, लेकिन मैं पोटास की जगह पे केले के छिलके का सुखा के पाउडर बना लेती हूँ, तो वो मैं यूज करती हूँ पोटास के लिए। पोटास आराम से मिल जाता है, इसलिए मैं ये केले के छिलके का ही इस्तेमाल करती हूँ। आपके पास अगर बायो पोटास है तो बायो पोटास ले लीजिए। और ऑर्गेनिक ही करेंगे तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक ही हैं। और ये मैंने 1 मुट्ठी नीम खली मैंने लिया है। यहाँ पे मैंने नीम खली, और कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे और बहुत काम आता है इसके। रूट वो ख़राब नहीं होंगे उसके। और ये मैंने कैल्शियम पाउडर लिया है। कैल्शियम पाउडर बेहद ज़रूरी है। इसमें तो कैल्शियम मिलता ही है बोन मील में, लेकिन तब भी एक्स्ट्रा से हम कैल्शियम पाउडर देते हैं, इसलिए कि अनार के फ्रूट
बाद में जब मैच्योर होते हैं तो फटने लग जाते हैं, कभी कभी ये शिकायत होती है। और ये मैंने फंगीसाइड 1 चम्मच मैंने लिया है 5 ग्राम के करीब, इसलिए कि ये फंगस वगैरह होगी तो आपके फ्लावर गिरने लगेंगे। ये एक वजह ये भी होती है कि फ्लावर गिरते हैं, फंगस के वजह से भी गिरते हैं, तो इसलिए फंगीसाइड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा फ्रूट प्लांट में। ये सारे हमको फर्टिलाइज़र देने हैं और अच्छे से मिक्स कर लेना हम लोग को ये फर्टिलाइज़र। और सीवीड भी डालना होता है। सीवीड आपके पास ग्रेनुअल्स है तो आप ग्रेनुअल्स डाल दीजिए, और नहीं तो मैं तो वो लिक्विड मेरे पास है, मैं लिक्विड जो पानी डालूँगी तो मैं ये यूज़ कर लूँगी। आपको सीवीड का इस्तेमाल हर महीने करना होगा। सीवीड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसको मिलना चाहिए। ये ज़मीन में लगा हुआ प्लांट तो है नहीं, ये कंटेनर में है। हर कुछ हम लोग को देना होगा, तभी फ्रूट बड़े होंगे, साइज में टेस्टी होंगे। और ज़मीन में रहता तो कोई बात ही नहीं रहती, थोड़ा बहुत आदमी खाद दे देता। लेकिन ये कंटेनर में लगे हुए प्लांट में अगर सोचें कि बगैर फर्टिलाइज़र दिए और वो हमको फ्रूट दे दे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये इस तरह से हैवी फीडर होता है अनार। आपको वो हर महीने आपको कुछ ना कुछ इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र, चाहे यही फर्टिलाइज़र आपको थोड़ी कम क्वांटिटी में आपको देनी पड़ेगी। ये आप फर्टिलाइज़र थोड़ा मिक्स करके, मिक्स फर्टिलाइज़र भी आता है, अगर आप वो देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ये हमारा फर्टिलाइज़र मिक्स हो गया, अब हमको इसमें डालना है इसे। तो हमें गुड़ाई उतनी ज़्यादा गहराई में नहीं करनी है, हल्की हल्की हमने गुड़ाई कर देनी है और फिर इसमें ये फर्टिलाइज़र हमको डालना है। और फर्टिलाइज़र डालने के बाद ऊपर से आप मिट्टी भी डाल सकते हैं। ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप ऊपर से मिट्टी डाल दें, वो अंदर फर्टिलाइज़र दब जाए। अभी हम मिट्टी मैं बाद में डाल दूँगी, लेकिन अभी मैं फर्टिलाइज़र डाल के आपको दिखा दे रही हूँ। ऐसे हल्की हल्की आपने गुड़ाई कर देनी है किनारे किनारे, और फिर ये फर्टिलाइज़र हमने इसमें मिक्स कर देना है। सारा फर्टिलाइज़र हमको इसमें डाल देना है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। देखिए ये फ्लावर गिर ही गया। तो फिर अब हमने इसमें वाटरिंग करनी है। वाटरिंग इतनी ज़्यादा नहीं करनी है, जो पहले मैंने बताया। ये देखिए सारे मेल फ्लावर हैं, ये जो इनको गिरना ही गिरना है, और ये फीमेल फ्लावर हैं जो इसमें प्लांट में लगे हुए हैं। तो इतनी क्वांटिटी में अगर आपको प्लांट में भर भर के अनार चाहिए तो ये फर्टिलाइज़र आपने डालना है, और वाटरिंग का आपको ख्याल रखना है, और पूरी सनलाइट में ही आपको प्लांट को रखना है, तभी आपको इतनी अच्छी क्वांटिटी में फ्रूट मिलेंगे। तो अभी हम इसमें वाटरिंग कर दे रहे हैं। हम पानी में हम वो सीवीड मैंने डाल दिया है, और 3 ml आपने 1 लीटर में डालना है। और देखिए मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला, आधा ही, मतलब समझिए 4 लीटर अगर मैं पहले डालती थी। और जब ये फ्रूट सेट हो जाएगा तब आपने पानी अच्छे से डालनी है। इस बात का ख्याल अगर आप रखते हैं तो आपके कोई भी फ्लावर गिरेंगे नहीं, अनार के सारे फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।